नमस्कार किसान भाइयों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं बहुत ही बढ़िया होंगे। किसान भाइयों, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे बासमती धान की सबसे शानदार और बढ़िया पैदावार देने वाली 5 टॉप वैरायटी के बारे में। किसान भाई, यदि हम इन वैरायटी की बात करें तो ये वैरायटियाँ भारत के अंदर सबसे ज़्यादा लगाई जाती हैं और इनका जो धान है वो सबसे ज़्यादा महंगा रहता है किसान भाइयों। यदि हम चावल की बात करें तो इसके चावल का रेट लगभग 70 रुपये से 150 रुपये प्रति किलो के हिसाब से बिकता है किसान भाइयों। यदि हम इसके धान के मार्केट रेट की बात करें तो इसका जो धान होता है किसान भाइयों लगभग 3500 रुपये से 7000 रुपये प्रति क्विंटल तक बिक जाता है। क्योंकि यदि हमारी पैदावार अच्छी हो जाती है, बम्पर हो जाती है, तो 4 से 5000 रुपये तक बिक जाता है। यदि पैदावार हल्की रह जाती है, इसकी शॉर्ट पड़ती है, तो लगभग 7 से 8000 रुपये प्रति क्विंटल तक बिक जाता है किसान भाइयों। किसान भाइयों, ये जो वैरायटियाँ हैं ये कम लागत में हो जाती हैं और कम समय में पक जाती है किसान भाइयों। अर्थात इनकी जो फसल है वो जल्दी तैयार हो जाती है और इनका जो बीज है वो भी काफ़ी महंगा नहीं पड़ता किसान भाइयों। अर्थात हमें इन्हें लगाने में काफ़ी फ़ायदा होता है। इन्हें पानी की ज़्यादा आवश्यकता नहीं होती है। जैसे हाइब्रिड धान को ज़्यादा आवश्यकता होती है, तो इन्हें पानी की भी कम आवश्यकता होती है और इनके अंदर बीमारियां भी बहुत कम आती हैं। तो किसानों, आप इन 5 वैरायटियों में से कोई सी वैरायटी का भी सिलेक्शन कर सकते हैं और अपनी फसल को लगा सकते हैं किसान भाइयों। तो किसानों, इनके बारे में हम आज पूरी बात करेंगे कि हमें 1 एकड़ के हिसाब से कितना बीज लेना चाहिए, 1 एकड़ में हमें कितनी पैदावार देकर जाता है, इसके बुवाई का समय क्या है, पकने की अवधि क्या है और इसके अंदर कौन कौन सी बीमारी आती हैं। तो इनके बारे में किसान भाई आज पूरी बात करेंगे, पूरी जानकारी देंगे। तो आप वीडियो को पूरा देखें, अंत तक देखें, ताकि आपको सही जानकारी प्राप्त हो सके। और जो किसान भाई चैनल पर पहली बार आए उनसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें और पास वाली घंटी को भी दबा दें, ताकि हमारे आने वाले ऐसे ही नए वीडियो आपको सबसे पहले प्राप्त होते रहें। किसान भाई, हम जब भी किसी फसल की बुवाई करते हैं और वैरायटी का सिलेक्शन सही तरीके से कर लेते हैं, अच्छी वैरायटी का चुनाव कर लेते हैं, तो हम उस फसल से एक तो अच्छी पैदावार ले लेते हैं, दूसरा उसके अंदर बीमारियां बहुत कम आती हैं, तीसरा हमें कम से कम लागत में उसकी अच्छी पैदावार मिल जाती है। तो आपको सबसे पहले वैरायटी का सिलेक्शन सही रूप में करना चाहिए। यदि आप बासमती धान की फसल लगाना चाहते हैं तो आप इन वैरायटी में से कौन सी वैरायटी का भी सिलेक्शन कर सकते हैं। तो किसान भाइयों, यदि हम पहली वैरायटी की बात करें तो पहली जो वैरायटी किसान भाई हमने रखी है ये पूसा बासमती 1609 रखी है। यदि हम इस वैरायटी की नर्सरी डालने की बात करें तो आप इस वैरायटी को 20 मई से 10 जुलाई तक आसानी से इसकी नर्सरी डाल सकते हैं किसान भाइयों। यदि हम बीज दर की बात करें इसकी बुआई करने के लिए, नर्सरी डालने के लिए, तो आपको 6 से 7 किलोग्राम प्रति एकड़ बीज की आवश्यकता पड़ेगी नर्सरी डालने के लिए। यदि किसान भाई हम इसकी रोपाई करने की बात करें तो जब आपकी नर्सरी लगभग 20 से 25 दिन के आसपास की हो जाए तो आपको इसकी रोपाई कर देनी चाहिए किसान भाइयों। यदि किसान भाई हम इसके पौधे की ऊंचाई की बात करें तो इसका जो पौधा होता है लगभग 110 सेंटीमीटर की ऊंचाई होती है, जिससे यह हवा से गिरता नहीं है किसान भाइयों। किसान भाई, यदि हम बात करें इसके तने की तो इसका तना काफ़ी मजबूत होता है। यदि किसान भाई हम इसके पकने की अवधि की बात करें तो यह लगभग 90 से 100 दिन में पक्का तैयार हो जाती है किसान भाइयों। यदि किसान भाई हम इसके उत्पादन की बात करें तो यह वैरायटी हमें लगभग 25 से 28 क्विंटल प्रति एकड़ की पैदावार देकर जाती है किसान भाइयों। आप इस वैरायटी का सिलेक्शन भी कर सकते हैं। किसान भाइयों, अब हमने दूसरे नंबर पर जो वैरायटी रखी है ये वैरायटी है पूसा बासमती 1509। बहुत ही पॉपुलर वैरायटी है और प्रति एक प्रकार की मिट्टी में हो जाती है किसान भाइयों। यदि हम इसकी बुवाई की समय की बात करें तो आप इसे मार्च, अप्रैल, मई और जून महीने में आसानी से इसकी नर्सरी डाल सकते हैं किसान भाइयों। यदि किसान भाइयों इसकी नर्सरी डालने के लिए हम बीज दर की बात करें तो 7 से 8 किलोग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से आपको इसकी नर्सरी डालनी होती है किसान भाइयों। यदि किसान भाई हम इसके पौधे की ऊंचाई की बात करें तो इसका जो पौधा किसान भाइयों वो लगभग 90 सेंटीमीटर तक ऊंचा होता है किसान भाइयों। तना इसका काफ़ी मजबूत होता है, जिससे यह तेज हवा में गिरता नहीं किसान भाइयों। यदि किसान भाई इस वैरायटी के पकने की अवधि की बात करें तो यह वैरायटी लगभग 90 दिन में पक्का तैयार हो जाती है। यदि हम इसकी पैदावार की बात करें तो यह वैरायटी हमें लगभग 20 से 25 क्विंटल प्रति एकड़ की पैदावार देकर जाती है किसान भाइयों। आप इस वैरायटी का भी सिलेक्शन कर सकते हैं। किसान भाई, यदि हम तीसरी वैरायटी की बात करें तो तीसरी जो वैरायटी रखी है किसान भाई हमने, ये वैरायटी है पूसा बासमती 1121। यदि हम इस वैरायटी की नर्सरी डालने की बात करें तो आप इस वैरायटी को 20 मई से 10 जुलाई तक आसानी से इसकी नर्सरी डाल सकते हैं किसान भाइयों। यदि हम नर्सरी डालने के लिए बीज की बात करें तो आपको 5 से 6 किलोग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से इसकी नर्सरी डालनी होती है किसान भाइयों। यदि किसान भाई हम इसकी रोपाई की बात करें तो इसकी रोपाई लगभग जब आपकी नर्सरी 22 से 25 दिन की हो जाए तो आपको इसकी रोपाई तुरंत कर देनी चाहिए किसान भाइयों। यदि इसके पौधों की लंबाई की बात करें तो इसके जो पौधे की लंबाई होती है किसान भाइयों यह लगभग 110 सेंटीमीटर तक हो जाती है। तना इसका काफ़ी मजबूत होता है और यह भी तेज हवा में नहीं गिरता किसान भाइयों। और यदि किसान भाइयों हम इस वैरायटी के पकने की अवधि की बात करें तो यह वैरायटी लगभग 100 से 110 दिन में पक्का तैयार हो जाती है। यदि हम इसके उत्पादन की बात करें तो यह वैरायटी लगभग हमें 25 से 28 क्विंटल प्रति एकड़ का उत्पादन देकर जाती है किसान भाइयों। आप इस वैरायटी का सिलेक्शन भी कर सकते हैं किसान भाइयों। अब किसान भाई हम बात करते हैं चौथी वैरायटी के बारे में।
चौथी जो वैरायटी किसान भाई हमने रखी है ये पूसा बासमती 17-18 रखी है। यह भी बहुत ही पॉपुलर वैरायटी है और बहुत किसान भाई इसे पसंद करते हैं किसान भाइयों। इसका चावल जो काफ़ी महंगा बिकता है किसान भाई। यदि हम इसकी बुवाई के समय की बात करें तो आप इसकी नर्सरी मई, जून और जुलाई के महीने में डाल सकते हैं। यदि हम बीज दर की बात करें प्रति एकड़ के हिसाब से तो 7 से 8 किलोग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से आप इसकी नर्सरी डाल सकते हैं किसान भाइयों। यदि हम इसके पौधे की ऊंचाई की बात करें तो इसका जो पौधा किसान भाई लगभग 110 से 115 सेंटीमीटर तक ऊंचा होता है। इसका तना काफ़ी मजबूत होता है किसान भाइयों। यदि हम इसके पकने की अवधि की बात करें तो इसकी जो पकने की अवधि किसान भाइयों यह लगभग 100 दिन में पककर तैयार हो जाती है। यदि हम इसके उत्पादन की बात करें तो इसका जो उत्पादन किसान भाइयों ये 22 से 25 क्विंटल प्रति एकड़ का उत्पादन हमें देकर जाती है किसान भाइयों। आप इसका भी सिलेक्शन कर सकते हैं किसान भाई। अब हम बात कर लेते हैं अंतिम और पांचवी वैरायटी की। पांचवी जो वैरायटी किसान भाई हमने रखी है ये वैरायटी है पूसा बासमती 1692। ये हाल ही में लॉन्च हुई है किसान भाइयों और काफ़ी पॉपुलर वैरायटी है। इसके अंदर बीमारियां भी कम आती हैं और ये वैरायटी लगभग 1509 धान जो हमारा आता है, जो पूसा बासमती 1509 आती है, उससे क्रॉस कर बनाई गई है। उससे कहीं ज़्यादा पैदावार देती है किसान भाइयों। तो आप इस वैरायटी का भी सिलेक्शन कर सकते हैं। यदि हम इस वैरायटी के लगाने की अवधि की बात करें तो आप इसे मई, जून और जुलाई में लगा सकते हैं। यदि किसान भाइयों इस वैरायटी की नर्सरी डालने के लिए बीज दर की बात करें तो आपको लगभग 6 से 7 किलोग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से नर्सरी डालनी होती है किसान भाइयों। यदि हम इसकी रोपाई की बात करें तो जब आपकी नर्सरी लगभग 25 दिन के आसपास की हो जाए तो आपको इसकी रोपाई तुरंत कर देनी चाहिए किसान भाइयों। यदि इसके पौधे की ऊंचाई की बात करें तो इसका पौधा लगभग 95 से 100 सेंटीमीटर का होता है और पौधे काफ़ी मजबूत होते हैं किसान भाइयों। बाली लंबी होती है और दाने घने होते हैं किसान भाइयों। इसलिए यह बरसात में गिरता नहीं है या ज़्यादा हवा में गिरता नहीं है किसान भाइयों और पानी के प्रति भी सहनशील होता है और इसके अंदर बकानी रोग वगैरह नहीं आता किसान भाइयों। यदि किसान भाई हम इसके पकने की अवधि की बात करें तो यह वैरायटी लगभग 90 दिन में पककर तैयार हो जाती है। यदि हम इसके उत्पादन की बात करें तो यह वैरायटी हमें लगभग 25 से 30 क्विंटल प्रति एकड़ की पैदावार देकर जाती है किसान भाइयों। ये पांचों वैरायटी किसान भाई बहुत ही पॉपुलर वैरायटियाँ और सबसे ज़्यादा भारत में बिकने वाली वैरायटियाँ। तो आप इन वैरायटियों में से कोई सी वैरायटी का सिलेक्शन कर सकते हैं और अपनी फसल को लगा सकते हैं किसान भाइयों। यदि किसान भाइयों आपको किसी अन्य फसल के बारे में कोई जानकारी चाहिए तो आप मुझे कमेंट्स कर सकते हैं, व्हाट्सएप पर मैसेज कर सकते हैं। मैंने व्हाट्सएप का नंबर अपने चैनल पेज पर दे रखा है, वहाँ से आप ले सकते हैं। यदि मेरे द्वारा दी गई जानकारी आपको अच्छा लगी हो, वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।